प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए सज्जनों, आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से प्रभु कल्कि अवतार जी के बारे में कुछ नया बातें सुनेंगे। अच्युतम गोलोकनाथम साक्षात विष्णु स्वरूपकम कलिजुगे विहरंश्च मंत्र जंत्रम प्रकाशितम। तो यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने वर्णन किए हैं कि कलिजुग की अंतिम समय पर अच्युत आएंगे, प्रभु अच्युत और देवता अच्युत आएंगे। उनको कोई भी च्युत नहीं कर सकता है, इसलिए वो देवता की नाम अच्युत होगा, जो कलिजुग की अंतिम समय पर धरती धाम पर मानव के रूप में आएंगे। अच्युतम जगन्नाथम साक्षात विष्णु स्वरूपकम का मतलब ये है कि जैसे प्रभु विष्णु 4 युग हुआ मानव के रूप में अवतार होकर धरती धाम पर आकर अपना मानवीय लीला खेला कर रहे हैं, ऐसे ही कलियुग की अंतिम समय पर विष्णु स्वरूप होकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर विष्णु स्वरूप होकर दोनों आएंगे, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। वो दोनों में से एक अच्युत हैं, जो प्रभु की अंश कलेवर हैं, और दूसरे स्वयं खुद निराकार ब्रह्म हैं, जो स्वयं श्री जगन्नाथ जी के नाम से हमारे जगत में पूजा पाते हैं। उड़ीसा की सर्वश्रेष्ठ धाम श्रीक्षेत्र पुरी धाम में श्री मंदिर में वही निराकार ब्रह्म, वही 16 महाकला पूर्ण महाप्रभु जी खुद ही दारू विग्रह से नर विग्रह धारण करेंगे कलियुग की अंतिम समय पर। लेकिन उनका कोई जोनी जन्म नहीं है और मानव जन्म नहीं है, इसलिए वो अपना अंश कलेवर में ही मानव अवतार धारण करेंगे महाविज्ञान पद्धति में, अजोनि संभूत प्रक्रिया में। वही बातें यहाँ पर वर्णन किया गया है। अच्युतम जगन्नाथम साक्षात विष्णु स्वरूपकम कलिजुगे विहरंश्च मंत्र जंत्रं प्रकाशितम। वो कलियुग में विहार करेंगे हमारे पृथ्वी पृष्ठ में और भारत वर्ष में, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो विष्णु स्वरूप और मानव स्वरूप होंगे, निराकार और आकार दोनों मिलकर साकार अवतार होंगे और विष्णु स्वरूप होंगे, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने वर्णन किए हैं। मंत्र जंत्र प्रकाशितम, इसका मतलब ये है कि वो गुरु स्वरूप में आएंगे और गुरु अवतार धारण करेंगे, इसलिए मंत्र जंत्रम प्रकाशितम बोला गया है। और विश्ववासियों को, भक्त साधु संत जनों को वो ऐसा मंत्र देंगे जिस मंत्र को भजन करके भवसागर से उद्धार होंगे समग्र भक्त समाज और साधु समाज, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो जो मंत्र वो देंगे को निराकार मंत्र महापुरुष अच्युतानंद जी वर्णन किए हैं। महापुरुष अच्युतानंद जी की शून्य संहिता पुस्तक और बहुत सारे पुस्तक में लिखा गया है, जो कल्कि भगवान आएंगे मानव के रूप में, जो गुरु स्वरूप होंगे, वो भक्त जनों को प्रेम षोडशाक्षरी मंत्र देंगे और निराकार मंत्र देंगे, जिस मंत्र को भक्तजन भजन करके निष्कलंकी बनेंगे और निष्कलंकी बनकर भवसागर से मुक्ति मोक्ष लाभ करेंगे, ऐसा हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो अच्युतम जगन्नाथम खुद विष्णु स्वरूपकम होंगे, वो मानव अवतार होंगे, वही महादिव्य अवतार की पाद पद्म में शरण जाकर हम विश्ववासी भवसागर से उद्धार होंगे। ये पृथ्वी तो महाप्रलय में डूब जा चुका होगा अभी तक। वो महापुरुष हमारी भारतवर्ष में महागुप्त में स्वयं भगवान को अपने अंग में धारण करके रहे होंगे महागुप्त में, इसलिए वो महाप्रलय जो पृथ्वी को होने वाला था वो टल जाएगा और कुछ वर्ष के लिए वो महाप्रलय अभी नहीं होगा। वो महापुरुष के उपस्थिति कारण से वो महापुरुष स्वयं महाप्रभु और खुद भगवान को धरती धाम को लाने के लिए समर्थ होंगे अपना
महाप्रेम भाव भक्ति में, इसलिए पृथ्वी सुरक्षित होगा और हो चुका है अभी तक। लेकिन भविष्य में हम विश्ववासी जिस मार्ग में चल रहे हैं वो अंधकार मार्ग है, इसलिए हम लोग बहुत बड़े संकट में और समस्या में जरूर फंसेंगे। भी हम लोगों को चेतना आएगा कि हम लोग क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य मालिका के अनुसार बहुत सारे लोग आगामी विभीषिका में मर जाएंगे और धरती धाम से विदाई लेकर जाएंगे। ऐसा मृत्यु आएगा मानव समाज को जिसको देखकर हृदय प्रकंपित हो उठेगा। ऐसा तो भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है, आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन अच्युतम जगन्नाथम जो विष्णु स्वरूप होकर आएंगे, यहाँ पर मानव स्वरूप धारण करेंगे और मानव अवतार होंगे। हमारे भविष्य मालिका शास्त्रों के अनुसार वो मानव अवतार प्रभु जी की अभय पाद पद्म में जो भक्त जन, जो साधु संत जन और साधारण जन शरण जाएंगे, वो भक्त वत्सल भावग्राही और खुद कल्कि अवतार प्रभु जी भक्त जनों को आगामी महासंकट से उद्धार करेंगे। भविष्य मालिका शास्त्र में अति प्रांजल के रूप में लिखा गया है। लेकिन जो दुष्ट जन है, जो दुर्जन म्लेच्छ जन है, वो लोग तो संहार ही संहार होंगे और मृत्यु लाभ करेंगे। ये भी भविष्य मालिका शास्त्र में बहुत ही कड़वा वचन लिखा गया है। तो सज्जनों, हम लोगों को सिर्फ प्रभु कल्कि अवतार जी की लीलामृत के बारे में ही कथा सुनना है और अमृत वचन सुनना है। भविष्य मालिका शास्त्रों में क्या लिखा गया है इसके बारे में वही सारे बातें हम लोग हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा छोटा सा प्रयास ही कर रहे हैं। तो इसको भविष्य में भी जारी रखेंगे। तो यहाँ पर जो बातें बताया गया है वो खुद प्रभु जी की अवतार के बारे में ही है। तो यहाँ पर और बातें वर्णन किया गया है। महिमा उदित होइब अच्युत नाम विकसिब, सेठारे होइबु उदित अच्युत अटे मो भकत, एरूपे होइब प्रमाण घटिब अल्प दिनेण। तो महिमा उदित होइब अच्युत नाम विकसिब, भगवान की जो कल्कि लीला की जो महिमा है वो उदित होगा, नर अंग में स्वयं भगवान उदय होंगे, इसीलिए अच्युत का नाम विकास होगा। इसीलिए प्रभु अच्युत जो मानव के रूप में आए होंगे, जिनके अंग में महाप्रभु श्री जगन्नाथ भी आएंगे, वो प्रभु अच्युत और देवता अच्युत की नाम विकसित होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर एक बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे उड़ीसा की जो पंचसखा से जो श्रेष्ठ संत हैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी, वो खुद अच्युत नहीं है। अच्युत जो है वो महाशक्ति है और महापुरुष अच्युतानंद जी अपना साधना योग में अच्युत देवता को अपने अंग में प्राप्ति किए थे, ऐसा लिखा गया है भविष्य मालिका में। उनका साधना शक्ति स्वयं अच्युत देवता है। इसलिए अच्युतानंद दास जी और प्रभु अच्युत दोनों अलग हैं। वो प्रभु अच्युत को अपना अंग में पाकर आनंदित हो रहे थे अहरह। प्रभु अच्युत को पाकर वो लाखों भविष्य मालिका ग्रंथ लिखे हैं। वो प्रभु अच्युत को पाकर निरंतर आनंदित हो रहे थे और आनंद मग्न हो रहे थे, इसलिए उनका नाम अच्युतानंद दिया गया था। लेकिन उनका जो जन्म नाम थोड़ा अलग है। इसलिए प्रभु अच्युत जो है वो कलियुग की अंतिम समय पर फिर से मानव के रूप में जन्म लेंगे और वो ही देवता अच्युत जो मानव के रूप में जन्म लाभ करेंगे धरती धाम पर, उन्हीं के अंग में स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म आएंगे और प्रभु जगन्नाथ जी आएंगे। ऐसा हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। वो दोनों मिलकर विष्णु स्वरूप होकर आएंगे, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। ये थोड़ी गहरी बातें हैं जो हमारे उड़ीसा की अभी समय की जो रिसर्चर हैं, जो वक्ता हैं, इसको अच्छे तरीके से जनसमाज को समझा नहीं पाते हैं, इसलिए जनसाधारण भ्रमित में है। तो असली कल्कि अवतार की जो लीला खड़ा है इसके बारे में जान नहीं पा रहे हैं। कौन बोलता है कि मेरा बेटा कल्कि अवतार है, यहाँ पर तो टोटल कल्कि कॉन्सेप्ट ही भूल हो जाता है, क्योंकि कलियुग की अंतिम समय पर जो भगवान आएंगे
वो स्वयं सृष्टा आएंगे, निराकार ब्रह्म आएंगे। वो कभी भी मातृगर्भ से नहीं आएंगे, वो अजनी संभूत प्रक्रिया में आएंगे। और कल्कि का मतलब खुद निराकार ब्रह्म और प्रभु श्री जगन्नाथ जी हैं। लेकिन जिनके अंग में आएंगे वो मानव के रूप में ही आएंगे। वो प्रभु जी की अंश अवतार हैं, जिनको नारायण के रूप में और प्रभु अच्युत के रूप में, विभिन्न प्रभु अंश के रूप में भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और वो महाप्रभु और निराकार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म को पाने के लिए खुद ही भक्त साजेंगे और भक्त के रूप में रहकर अपना महाभक्ति भाव में, महाप्रेम में ही स्वयं भगवान को पुकारेंगे। उन्हीं के भक्ति पुकार से ही पूर्ण ब्रह्म अपना शून्य गोलोक धाम से धरती धाम को आएंगे। ऐसा हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में ही लिखा गया है। वो मानव स्वरूप ही होंगे और विष्णु स्वरूप होंगे। कल्कि अवतार प्रभु जी की पाद पद्म में शरण जाकर हम विश्ववासी कड़ी कलुष से उद्धार होंगे। ऐसा हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो सज्जनों, हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में बहुत सारे बातें लिखा गया है। तो मैंने आप लोगों को 1000 पॉइंट भविष्य मालिका से बताने के लिए पहले से ही आप लोगों को बताया था, लेकिन मैंने अभी तक काउंट नहीं किया है। लेकिन बहुत सारे पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आगे भी मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक बहुत सारे कल्कि रसामृत बातें पहुँचाने के लिए कोशिश करूँगा। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।